तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट एन इक्वेटोरियल प्लेन। तो डायपोल क्या होता है हमने बताया था, माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो ये डायपोल बनाते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने बताया था हमेशा फॉर कन्वीनियंस हम कोई भी लेंगे 2 के मल्टीप्लिसिटी में, 2a 2x 2r 2q कुछ भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 में। तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, इसके जो बाइसेक्टर हो तो इसका बाइसेक्टर मतलब इसको बीच से डिवाइड करें, मतलब कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा और ये a होगा। ये इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट का नाम b है, इस पॉइंट का नाम c है। इस बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन होता है, दिस इज, इस लाइन पे कोई पॉइंट D है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो पहली चीज इस पॉइंट पे जब हम फाइंड करेंगे तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये D पॉइंट है। तो इसके कारण जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, टूवर्ड्स चार्ज, चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फाइंड करनी है, तो ये हमारा टूवर्ड्स चार्ज हो गया, कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, ई ऑफ माइनस क्यू। ये प्लस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है, गलती से माइनस दोनों हो गए प्लस, हमेशा ये फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस रखना है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ई ऑफ प्लस क्यू। हमें ये जो पॉइंट डी है, ये हमने डी लिखा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और यही इक्वेटोरियल प्लेन है। तो यहाँ पे जब हमारा इसमें क्या करते हैं, ये हमने माना ये एंगल थीटा पे है, ये जो लाइन B को D से मिला रहा है और A को D से मिला रहा है, ये दोनों थीटा पे है। तो फिर वही हमें यहाँ पे कंपोनेंट रेजोल्यूशन करना है। तो हमने बताया था कंपोनेंट रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट रेजोल्यूशन जब हम करते हैं तो उस केस में हमारा जो होता है, हम x और y एक्सिस को फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। तो लीजिए हम ड्रॉ कर देते हैं x और y एक्सिस। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये इस तरीके से, और ये हमारा y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा निगेटिव है x एक्सिस में। अब देखिए ये अगर थीटा है तो इसके आपको इस तरह से ये भी तो थीटा होगा ना, और इसी तरीके से ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करे तो सेम एंगल पे ही इंटरसेक्ट करेगा ना। तो दिस थीटा, तो दिस ऑल्सो थीटा, दिस, ये तो थीटा होगा, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे ज्योमेट्री के सारे प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल और थ्योरम्स है प्लस IIT JEE या फिर आपका PMT, ये PMT करें नीट या फिर कोई भी स्टेट कंपटीशन जो होता है, सब में ये सारे कंपोनेंट रेजोल्यूशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो पिछला टॉपिक है, उन दोनों से कुछ नहीं तो फॉर्मूला का कंपैरिजन आ जाएगा, एक्सेल जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और ये जो इक्वेटोरियल, इन दोनों के कंपैरिजन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। सब्जेक्टिव हम यहाँ पे करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए केवल थ्योरी सुनना है आपको, कौन वेक्टर है, क्या है, कैसे चीज़ें, क्या मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें जो थ्योरी है उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, अब इसको एंगल पता है, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो माइनस क्यू एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जो होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये, और जो दूसरा y एक्सिस बचा, देखिए हमने क्या होता था, ओरिजिनल कंपोनेंट हमेशा कॉस और साइन के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये ट्रिक है, बेसिकली ये ट्रिक, अब ऊपर तो जाएगा नहीं। तो अच्छा, नेक्स्ट है अब हमारा E प्लस क्यू, ये हमारा कॉस के साथ एक्स एक्सिस
ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, मतलब कि इसका कॉस कंपोनेंट इस प्लस क्यू का जो कॉस कंपोनेंट होगा इधर ही होगा। तो ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा, और सब पे वेक्टर साइन लगाना है याद से। तो इसका प्लस क्यू कंपोनेंट हमारा ये कॉस कंपोनेंट एक्स एक्स का लूंगा, और इसका वाई कंपोनेंट किधर हो जाएगा, इधर साइन कंपोनेंट जिसे बोलेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब यहाँ पे जरा इस पॉइंट डी को, जो ये हमारा पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा ऊपर दिस इज ये हमारा ई ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा, ये ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा, ये ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा, ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा, ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। तो देखिए ये जो हमारे इक्वेटोरियल प्लेन है, इस पे नेट फील्ड क्या होगा, इधर ही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्लस क्यू के कारण जो साइन कंपोनेंट है और माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें इक्वल एंड अपोजिट होने का। तो नेट क्या आएगा, ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा, ई ऑफ प्लस क्यू का कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको अब डिलीट करते, ये पॉइंट डी था हमारा, ये जो डी है दिस इज सेम, ये और ये, इसी को हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, करते हैं। तो इस पे नेट जो हमारा आएगा, ई टोटल लिख देते हैं, या फिर ई टी जो होगा वो क्या होगा नेट हमारा, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। क्यों? ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी में लिख रहे हैं तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। अब इसमें जो इंडिविजुअल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो पहली चीज ये कैसे पता हमारा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमें किसी डायरेक्शन के अलोंग दिखाना होता है ना। तो हमने पिछला लेक्चर में आपको पढ़ाया था डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ था, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ही। अब इसका जो डायपोल का जो हमारा डायरेक्शन होता है किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये हमारा माइनस साइन लगाएंगे और एक यूनिट वेक्टर अलॉन्ग निगेटिव टू पॉजिटिव, और यही तो डायपोल मोमेंट का वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन होता है। हमने पढ़ाया था आपको कि डायपोल मोमेंट जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनकी स्ट्रेंथ को बताता है। डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे इसके अपोजिट, लेकिन ये जो नेट है वो किधर है, ये डायपोल मोमेंट का इधर होता है और इसका जो नेट है इधर है, तो इसलिए हमने पी कैप से, मैंने बताया था किसी को वेक्टर में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि वेक्टर में है और इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ पे इंडिविजुअल की वैल्यू हम चेक करेंगे, तो इंडिविजुअल की वैल्यू क्या होती है, देखिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये जो हमारा ई ऑफ प्लस क्यू है या फिर ई ऑफ माइनस क्यू है, इन दोनों की जो वैल्यू है, एक मिनट रुकिए, चलिए अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। इसी यहाँ पे स्पेस से कर लेते हैं। ये जो ई ऑफ प्लस क्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई ऑफ प्लस क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा ए है, यहाँ से यहाँ ये ए है,
ये डिस्टेंस हमने मान लिया r, तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई ऑफ प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, लाइट चली गई। तो ये जो है हमारा इस केस में ये वैल्यू हो जाएगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा बेसिकली वो क्या होगा हमारा, ये जो होगा अलोंग इसके होगा। अच्छा, इसी तरीके से ई ऑफ माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस, तो ये हमारा ए है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सेम ये आर स्क्वायर, इसको यहाँ से इस तरह से दिख नहीं रहा होगा, ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो अंडर रूट से ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं ई ऑफ प्लस क्यू इक्वल्स टू, हमेशा वेक्टर साइन में भूल जाता हूँ लगाना, आप लोग लगा लीजिएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है ये चीज। तो ई ऑफ माइनस क्यू इक्वल्स टू ई ऑफ प्लस क्यू की वैल्यू सेम है यहां पे। अब यहां पे एक और चीज था कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चाहे ये ट्रायंगल आप ले लीजिए ये वाला, या फिर ये ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों सिमेट्रिकल है, सेम है दोनों। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये एंगल है तो इसके सामने के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला होगा बेस, क्यों हाइपोटेन्यूज कभी सेम नहीं होते, ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होते। तो कॉस थीटा बेस की वैल्यू कितनी ए सी, ए लेंथ लिया है, अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू को हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी वैल्यू जो है सेम आ रही, ई ऑफ प्लस क्यू इक्वल्स टू ई ऑफ माइनस क्यू। तो यहाँ से आपका जब हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो दिस इज ई ऑफ टी इक्वल्स टू ई ऑफ प्लस क्यू, ई ऑफ माइनस क्यू सेम है, कॉस थीटा की वैल्यू भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो -2 ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जब ये वैल्यू आ जाएगी और साथ में पी कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ई ऑफ प्लस क्यू यहाँ पे है, ये दिस इज ई ऑफ प्लस क्यू, आप ई ऑफ माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ई टी इक्वल्स टू -2 ई की वैल्यू रख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये है हमारा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम ऊपर इसको डिलीट करते हैं पूरा, ये वाला वैल्यू इतना, तो ये वैल्यू जब हम लिखेंगे ई टी की वैल्यू
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये -2 है हमारा, 2 -1 यहाँ पे ये जो माइनस था उसको हमने लिख दिया इंटू आर स्क्वायर, ये अंडर रूट में था, ये कॉस थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे रखा था ये 1/2, अंडर रूट की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, एक मिनट, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हम इसको सॉल्व करें रफ में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इतना वीडियो में आ रहा है। तो इसकी ये और इन दोनों की जगह पे हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारा 3/2 है। तो इस वैल्यू को अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए था कि इसके और इसके जगह पे हम ये फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखिए Q इंटू 2a डायपोल बन गया हमारा, ये आपको पता है P इक्वल्स टू, और ये किसके अलॉन्ग था, P कैप, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2a, ये हमारा डायपोल का फॉर्मूला होता है। तो -1 इंटू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन का, ये डायपोल मोमेंट का, कि ये हमारा Q है इंटू 2 इंटू ए डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह पे हमने ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला रख दिया। ये चीज़ ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था हमने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। तो E ऑफ, अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, आर अगर मच ग्रेटर देन ए, मतलब कि इनके बीच का ये पॉइंट डी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये जो इतना है यहाँ ए डिस्टेंस, दिस इज, इससे ज़्यादा हो, सपोज आर इक्वल्स टू 10 एंड मच ग्रेटर है, मतलब कि ए इक्वल्स टू 2 और इसकी वैल्यू हमने मान ली 15, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और ये क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 225 रुपये आपके पास है, 4 रुपये आपके पास, 4 रुपये की कोई वैल्यू है 225 के सामने नहीं, मतलब कि ए की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है उसको हटा देंगे सिंपली, तो ई ऑफ टी जो हो जाएगा दिस इज -1 पी वेक्टर, ये पी कैप के अलॉन्ग है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 2 इंटू 3/2, क्यों, ए स्क्वायर हटा दिए तो इसको और बड़ा लिख देता हूँ, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बनेगा -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। किस, अब इसमें ये वैल्यू हमने बता दी क्यों होता था, ये क्यों निगलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ निगलेक्ट किया, बता दिया था आपको। तो ये हमारा E ऑफ t हो गया अलॉन्ग यूनिट वेक्टर p, बस दिस इज फॉर्मूला, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन p। तो ये जो होता है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए होता है, बस इतना है। तो कल हम इसके बाद टॉर्क पढ़ाएंगे, तो ये देख लीजिए।